किसी भी एग्जाम में अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है टेबल्स, कि आप टेबल्स के साथ कितने फ्रेंडली हो, आप मल्टीप्लिकेशन कितनी स्पीड के साथ कर सकते हो। और टेबल्स के आपको सिर्फ 30 तक पता है यार, 30 से आगे के भी आप बना सकते हो। ऐसा कुछ आईबीपीएस में है तो नहीं कि सिर्फ 30 तक के पूछे जाएंगे, है ना। तो आप टेबल्स कितने रट सकते हो, पॉसिबल नहीं है ना। मैक्सिमम आप 30 तक के याद कर लोगे, आगे के नंबर्स आपको पूछे जाए देन यू विल गो टू पेन एंड पेपर। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। आज हम इस सेशन में ये देखेंगे कि आपको विदाउट यूजिंग पेन पेपर अप टू 100 तक के टेबल्स बनाने कैसे हैं। ओके, मैं इस सेशन में, ध्यान रखिएगा, आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी नहीं पता है, लेकिन जो आपको ऑलरेडी पता है वो किस तरीके से आपके बेनिफिट के लिए यूज करना है वो हम इस सेशन में देखेंगे। तो सेशन को पूरा देखो। सेशन में एंड पॉइंट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा कि जिससे आपका स्पीड और बढ़े, आपको कुछ और मैथमेटिकल ट्रिक्स में आसानी हो। एंड एट द एंड मैं आपको एक टास्क दूंगा, अगर वो टास्क आप पूरी तरह से एक बार कर लो तो टेबल्स को लेके आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज माई गारंटी। ओके, दिस इज द वे आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स एंड दिस इज द वे आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू विद द नंबर्स। ओके, टेबल्स ऐसे बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टेबल्स बनाते वक्त आपको ये दो वर्ड्स अच्छे से पता होना चाहिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या होता है ये? ओके, लेट्स अज्यूम अ नंबर 25। ओके, 25 नंबर्स में आपको दो नंबर्स मिलते हैं। ओके, वन इज 2 एंड अनदर इज 5। ओके, हमने बचपन में प्लेसेस देखे हैं ना, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस वगैरह वगैरह। तो ये जो 5 है उसे हम कहते हैं कि यूनिट प्लेस पे है, इसे हम कहते हैं कि ये 10th प्लेस पे है, राइट। तो इसका वैल्यू जो है, फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 2 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो ये 20 होगा। बराबर है, आसान सी बात है, हम सबको ये चीज पता है ना। प्लेस वैल्यू अगर फाइंड करना है किसी भी डिजिट का जो कि 10th प्लेस पे है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? इंटू 10, नथिंग एल्स। कि 2 है तो प्लेस वैल्यू आपका आएगा 20, 35 होगा तो 30 जो है वो प्लेस वैल्यू होगा, 3 फेस वैल्यू होगा। और यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों के दोनों 5 होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? आसान पार्ट है ना। तो इसी का इस्तेमाल करके हम टेबल्स बनते कैसे हैं वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद द नंबर्स। सबसे पहले कोई ऐसा हम ऑड नंबर देखते हैं जो कि अबाउ 30 है, जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी। लेट्स अज्यूम वी विल टेक अ नंबर विच इज 43। ओके, 30 से बड़ा नंबर, ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये 43 अगर हम नंबर देखें तो इसका कंपोजिशन अगर आप समझोगे तो दो नंबर है इसमें, वन इज 4, सेकेंड इज 3। ओके, अब ये 4 जो है इसका प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं 40 है ना। और 3 जो है उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों भी आपको 3 मिलेगा। तो इस 43 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 + 3। बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इसका टेबल बनाते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इतना ही कंसिडर करके आगे नंबर्स डिराइव करने हैं, बहुत आसानी होगी आपको। 43 1 जा 43, आसान सी बात है ना। 43 2 जा जब हमें करना होता है, इंटू 2 कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या करोगे? ये 43 है तो 4 की जगह पे आप 40 कंसिडर करोगे। 4 2 जा 8 हम सबको पता है, तो 42 जा कितना होगा? 80। 3 2 जा 6 है ना, तो ये आएगा 43 2 जा 86। ओके, 43 3 जा अगर हम करें तो 4 3 जा 12, 43 जा 120, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 129। ओके, 43 4 जा इंटू 4 करना है, तो 4 4 जा 16, 44 जा 160, 3 4 जा 12। ओके, तो ये बेसिकली होगा आपका 160, सॉरी फोर्थ प्लेस में 160 + 12 172। आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। 43 5 अगर आपको आगे बनाना है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगेन 43 5 सो 4 5 20, तो ये 45 क्या होगा? 200, 3 5
215, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 215। ओके, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बनाते वक्त ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं बनाना है। 200 + 15 करने में पेन पेपर कभी यूज़ नहीं होता है, कभी यूज़ करना भी नहीं है, सो जस्ट प्ले इट इन योर ओन माइंड। 43 6 दा अगर हमें करना है अगेन, तो 4 6 दा 24, राइट। 46 दा 240 प्लस 3 6 दा 18, तो आपका ये बनेगा 258। ओके, लाइकवाइज अगर आप इसी का यूज करके नंबर्स के साथ खेलते रहोगे, आपको अप टू 100 सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, उसमें भी एक थोड़ा सा और बड़े नंबर्स अगर हम देखें, लेट्स ट्राई टू डू, अगर छोटा नंबर लग रहा है ना, लेट्स ट्राई टू डू विथ लेट्स अज्यूम 85। ओके, 85 का टेबल हम बनाएंगे। सो अगेन नथिंग डिफिकल्ट, कुछ हम अलग नहीं करेंगे, जो अभी तक यहाँ पे देखा है उतना ही पार्ट हम यहाँ पे भी 85 के साथ भी यूज करेंगे। 85 भी क्या होता है, नथिंग बट 80 + 5, 85 1 ज़ा 85, कॉन्ग्रेचुलेशन। 85 2 ज़ा अगर हम देखेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 80 2 ज़ा 160, और ये 160 + 10 अगर आप करोगे आपको मिलेगा 170। ओके, नथिंग एल्स, इसके आगे कुछ भी नहीं सोचना है। ओके, आसान सा पार्ट है। 85 3 ज़ा अगर आपको अगेन करना है तो 8 3 ज़ा 24, 83 85 3 ज़ा 80 3 ज़ा 240, 5 3 ज़ा 15। ओके, तो ये आपका बनेगा बेसिकली 255। ओके, सो दिस इज द वे आपको ये करना है। अगर ये एक बार आप मेथड समझ लोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी नंबर्स को डील करते वक्त, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, ये ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मतलब मैं हैरी पॉटर की तरह आपको ये मैजिक नहीं दे सकता, आपको मैं तरीका बता सकता हूँ। अगर आप उससे प्रैक्टिस करोगे, नथिंग विल स्टॉप यू, आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। जहाँ पे लोग पेन पेपर उठाते हैं, आप बिना पेन पेपर के आराम से क्वेश्चंस के साथ डील करके आओगे। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके, बोनस पार्ट की तरफ चलते हैं। यही तरीका, यही जो हमने अभी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का देखा था, उसका यूज करके, या फिर टेबल्स का जो हमने अभी मेथड देखा है उसका यूज करके स्क्वायर्स कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, लेट्स ट्राई टू डू विथ नंबर्स। पहले छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि मेथड समझने में हमें आसानी हो। लेट्स डू इट विथ 12 स्क्वायर। ओके, 12 स्क्वायर क्या होता है, 12 × 12। अब ये 12 × 12 का क्या मतलब होता है, 12 का 12 टाइम्स एडिशन, बराबर है। 12 का 12 टाइम्स एडिशन होता है बेसिकली। तो ये जो 12 × 12 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 × 10 + 2, बराबर है। 12 का 10 टाइम्स मुझे पता है 120, 12 का 2 टाइम्स मुझे पता है 24, तो आपका ये बन गया 144। ओके, बड़ा नंबर देखते हैं हम लोग, लेट्स से 22। ओके, 22 स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट मैं नहीं लिखूंगा, 22 × 22। ओके, 22 का 22 टाइम्स लेना है हमें। 22 का 10 टाइम्स कितना आता है, 220, बराबर। 22 का 20 टाइम्स कितना आएगा, 220, 10 टाइम्स 440, 20 टाइम्स, और आगे आपको जोड़ना है 2 टाइम्स और। ओके, सो 440 + 44 आपको देगा 484। ओके, आसान सा पार्ट है। अगर ये पार्ट एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। एंड फाइनली मैं आप लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम के बारे में सीरियस हो, अगर आप सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो सिर्फ मेथड्स देखिएगा नहीं, जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो प्रैक्टिकल वे में होते हैं। जो मेथड्स मैंने खुद यूज़ किए, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता था, जिनसे उनके सिलेक्शन हो चुके हैं, वही मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, उतना ही होमवर्क मैं देता हूँ। डू इट रिलीजियसली। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप लोग होमवर्क्स में 30 से लेके 99 तक के टेबल्स आप खुद बनाओ। ओके, ट्राई टू मेक इट, ट्राई टू मेक इट। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 30 to 99 के टेबल्स बनाने में मेरे हिसाब से, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, बहुत बहुत हो गया 1 घंटा, अगर आप एक बार दोगे ना, एक बार दोगे सिर्फ ये 30 to 99 टेबल्स प्रिपेयर करने के लिए, आपको फिर एग्जाम में कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती आपको सक्सेसफुल होने में। ओके, एक बार आप पैटर्न समझ लोगे, सी द वे आई लुक एट नंबर्स, नंबर्स डील कैसे किए जाते हैं, नंबर्स पैटर्न्स में
डील होते हैं। ओके, अगर आप बार बार वही चीज़ रिपीटेशंस में प्रैक्टिस में करते हो तो आप सिर्फ नंबर्स के साथ नहीं खेलते, आपको वो पैटर्न्स दिखना चालू हो जाता है। और एक बार आपको नंबर्स के पैटर्न्स दिखने चालू हो गए फिर आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपको पैटर्न्स दिखे, तो एक इंग्लिश में वर्ड है नैक, प्रॉपर वर्ड कहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मुझे नैक है। नैक का मतलब क्या होता है कि लेट्स अज्यूम, जैसे हम इसी को एग्जाम्पल की तरह मानते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप्स लिखे हैं मैंने। ओके, तो जब आपके पास नैक डेवलप होती है तो ये 2 स्टेप्स बीच में के आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे आओगे, दिस इज नैक। लेकिन वो भी डेवलप होने के लिए आपको सर्टन प्रैक्टिसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल अचीव इट। तो मैं चाहता हूँ 30 to 99 तक आप टेबल्स बनाओ, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यस सर आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, देन आई विल बी हैप्पी कि आप लोग, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसके साथ आप कुछ ना कुछ अच्छे से कर रहे हो। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आने वाले दिनों में जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपसे एक भी मिस ना हो। दिस इज आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।